हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका हर साल सीटेट का एग्ज़ाम होता है 2 बार, लेकिन जब से कोविड आया है आपका 1 बार एग्ज़ाम हो रहा है। तो आज मैं सीटीपी का पेपर 2 का क्वेश्चन शेयर करूंगी जो सीटेट में पूछा गया था। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि क्या है। तो संवेदनशील अवधि जो आप जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो संवेदनशील अवधि कहलाता है। वो उसका जो स्टार्टिंग का एज होता है वो संवेदनशील अवधि कहलाता है। तो बालक का जो विकास होता है वो बाल अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक उसका संवेदनशील अवस्था रहता है। उसमें उसको विशेष हेल्प की और साथ की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ हमारा, केवल संज्ञान और सीखने में तेज़ी से प्रगति से संबंधित अवधि। दूसरा, विशिष्ट क्षमता के विकास की इष्टतम अवधि। तीसरा, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। चौथा, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम सीमा पर हो। तो संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। विशिष्ट क्षमता के विकास के लिए इष्टतम अवधि। ऑप्शन 1 हमारा ऑप्शन 2 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो शीर्ष यानी कि शीर्ष मतलब समझ जाइए, शीर्षगामी मतलब शीर्ष समझ जाइए आप। तो ऑप्शन 1 है, विकास सिर से पांव तक होता है। दूसरा, विकास केंद्र से छोर तक होता है। तीसरा, विकास पैर से सिर की ओर होता है। चौथा, विकास छोर से केंद्र की ओर होता है। तो शीर्षगामी में क्या होता है? विकास जो है हमारा सिर से पैर की तरफ होता है। पहले बच्चा सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर अपने हाथ पर, फिर अपने पैर पर। इस तरह से वो अपना नियंत्रण करना सीख जाता है बॉडी के पार्ट पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवाद हो जाते हैं। तो पहला शैशवावस्था, दूसरा प्रारंभिक बालावस्था, तीसरा मध्य बालावस्था, चौथा किशोरावस्था। तो किस अवधि के दौरान अमूर्त और आदर्शवाद हो जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, किशोरावस्था में विचार जो है अमूर्तवाद और आदर्शवाद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनः व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना क्या कहलाता है? पहला समायोजन, दूसरा अनुकूलन, तीसरा संगठन, चौथा परिपक्वता। तो पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली की जो पूर्ण व्यवस्था है वो स्कीमा क्या होता है? जब हम पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो वो हमारा स्कीमा कहलाता है। तो पहला हमारा समायोजन, दूसरा अनुकूलन, तीसरा संगठन, चौथा परिपक्वता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संगठन। तो जोड़ना जो है वो क्या कहलाएगा? संगठन। जोड़ने से ही आप समझ लीजिए कि किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ता है, यानी कि संगठन। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट में बच्चे मानसिक रूप से समस्या को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्या को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। तो बच्चे मानसिक रूप से समस्या को हल कर लेते हैं, लेकिन वो प्रतीक से पहचानते हैं। तो ये किस स्टेज में ऐसा होता है? पहला अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा संवेदी चालक अवस्था, चौथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये ऐसा होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक निर्माण सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं? पहला, एक कोरी पट्टी, दूसरा ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, तीसरा ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्रणाली, चौथा लघु वयस्क। तो इस सिद्धांत में बच्चे को किस तरह से देखते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्रणाली। हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पार प्रदान करना किसका उदाहरण है? तो बच्चों के बीच डिस्कशन करने के लिए प्रोत्साहित करना और उसको सहायता देना जहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो पहला है समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, दूसरा प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, तीसरा सकारात्मक पुनर्बलन, चौथा सीखने का हस्तांतरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच में अंतर में निर्मित होता है? किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चों के मौजूदा ज्ञान को समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर में निर्मित होता है? पहला लेव वाइगोत्स्की, दूसरा जीन पियाजे, तीसरा हार्वर्ड गार्डनर, चौथा इवान पावेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की के साथ जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? तो ये जो है कौन सा जो कंडीशन है वो बाल केंद्रित है, मतलब कि बच्चे को सेंटर में लगकर उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठते हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। दूसरा, एक कक्षा जिसमें छात्र का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार अंडन द्वारा नियंत्रित होता है। तीसरा, एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्र को नोटिस याद करने के लिए कहा जाता है। चौथा, एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। तो यहाँ पर टीचर एक्टिव नहीं है, ये तो होगा नहीं। जिसमें शिक्षक निर्देश देता है, छात्र नोटिस करके याद करना भी नहीं है, दंड और पुरस्कार द्वारा नहीं। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिक का विचार कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता? पहला, सामाजिक व्यवस्था अभिन्यास, दूसरा, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, तीसरा, सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास, चौथा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, तीसरा, मूल उत्पादन का उत्पादन करने की क्षमता, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि जो है वो है ऑप्शन 4, नई विशिष्ट क्षमता का एक समूह। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा छात्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। दूसरा, शैक्षिक प्रणाली को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेद को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज कर देनी चाहिए। तो शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा छात्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। पालन तो करना चाहिए। तो शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा छात्र और मूल्यांकन तरीकों का पालन करना चाहिए। शैक्षिक प्रणाली को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेद को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज कर देनी चाहिए। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों गलत है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है। तो ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लड़कियों को भाषा और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान में अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। तो लड़की मैथ नहीं पूरा कर सकती, उसको हतोत्साहित करना ये एक गलत काम है। तो ये जो है जेंडर समानता का है, जेंडर स्थिरता का है, जेंडर भेदभाव का है, जेंडर सशक्तिकरण का। तो ये ऑप्शन 3 है, जेंडर भेदभाव का एग्जाम्पल। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संवाद का सही वर्णन करता है? पहला, भाषा विचार निर्धारित करता है। दूसरा, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होती है। तीसरा, भाषा विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। चौथा, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा और विकास के बीच संबंध द्विदिशात्मक होते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सीखने के आकलन के बजाय सिखाने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इनमें से क्या शामिल है? तो पहला, स्वमूल्यांकन, दूसरा, सहकर्मी मूल्यांकन, तीसरा, गुणज प्रक्रिया, तीसरा, मात्रात्मक मापदंड के आधार पर छात्रों के बीच तुलना करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा?
वो होगा उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि दूसरा ये हमारा सही है। ये 3 स्टेटमेंट सही है। स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन और गुणात्मक प्रतिक्रिया, ये तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? पहला, छात्र को शारीरिक दंड, दूसरा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, तीसरा विविधता का सम्मान, चौथा मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो कौन सी शिक्षा जो है समावेशन को बढ़ावा देती है? तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विविधता का सम्मान, ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्य में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौती का कारण बनाती है? तो दिव्यांग यानी किसको डिसेबल है, चलने में दिक्कत है, तो चुनौती का कार्य कौन सा है? ध्यान अवधान अतिक्रिया विकार, लेखन विकार, पाठन विकार, दृष्टि क्षति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। ये बच्चा जो है उसको क्या है, ध्यान नहीं दे पाता है। तो मैंने बताया था आपको, इसमें बच्चा एक कार्य में उसको मन नहीं लगता, एक को छोड़कर दूसरा, दूसरा को छोड़कर तीसरा, तीसरा को छोड़कर चौथा कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? बहुभाषावाद, अलगाववाद, नमीकरण, रूढ़िवादिता। तो किसका अभ्यास करना चाहिए भाषाई पहचान वाले में? तो बहुभाषावाद का करना चाहिए। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में किसके समावेशन में मदद मिलेगी? पहला, बौद्धिक चुनौती वाले छात्र, दूसरा प्रतिभाशाली छात्र, तीसरा संवेदनता वाले छात्र, चौथा पाठन विकल्प वाले छात्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिव्यांगता और संबंधित छात्र को समावेशन हेतु यथोचित संयोजन नीति का युग्म बनाता है? 1 सेकेंड होल्ड करें। पहला ऑप्शन है गुणज विकल्प, कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक। दूसरा है पाठन विकल्प, लिखने के लिए लंबे निबंध देना। तीसरा, दृष्टि हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। चौथा, स्वलीनता दृष्टि अधिभार बढ़ाना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दृष्टि हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता? पहला, सक्रिय भागीदारी, दूसरा सार्थक गतिविधियां, तीसरे निष्क्रिय सुनना, चौथा सामाजिक भागीदारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, निष्क्रिय सुनना। कौन सा विकल्प जो है सोच को सुसाध्य नहीं कर सकता? तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र के लिए व्यवहारिक करके सीखना गतिविधियों की डैश से छात्र को अधिगम को डैश की संभावना? पहला, टालने सुधारने, दूसरा सुविधा देने बढ़ाने, प्रस्तुति से ठहरने, चौथा रोकथाम को बढ़ाने। तो ये जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है करके सीखना जो है विधि, तो उसमें छात्र को अधिगम की किस प्रकार से संभावना है? तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सुविधा देने से छात्र के अधिगम को बढ़ाने की संभावना। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, छात्र सबसे अच्छा तब सीखता है जब उसे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित होता है। दूसरा, छात्र सबसे अच्छा तब सीखता है जब उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित नहीं हो। जब छात्र अर्थहीन गतिविधि में भाग लेते हैं तो सबसे अच्छा सीखते हैं। चौथा, यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र उससे अच्छा सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब वो उनके संदर्भ से संबंधित हो। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जो छात्र को पूरी तरह से अपरिचित क्षेत्र से हो। गलत। उसकी संज्ञानात्मक क्षमता से काफ़ी परे हो। गलत। पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं हो। गलत। अध्ययन किए जाने वाले विषय छात्रों से जुड़ता। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पहला सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है, सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, को सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक का इरादा अपने छात्र के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? छात्र से बोर्ड पर लिखी गई सामग्री कॉपी पर लिखने के लिए कहना, छात्र को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, छात्र को रटने याद करने के लिए गद्यांश देना चाहिए, छात्र के व्यवहार को दीपन प्रतिक्रिया संबंध द्वारा अनुकूलित करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है। एक शिक्षक को निम्न में क्या करना चाहिए? पहला, छात्र को स्वयं अपनी त्रुटि की पहचान के लिए हतोत्साहित करना। बिल्कुल नहीं। छात्र द्वारा दी गई भ्रांति को नज़रअंदाज करना, छात्र की भ्रांतियों को मजबूती करना चाहिए, छात्र को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए प्रदान की जानी चाहिए। हाँ, अगर स्टूडेंट गलती कर रहा है तो उसका हेल्प देना चाहिए, उसको एग्जाम्पल के द्वारा उसको मदद देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा। एक छात्र परीक्षा में पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावना की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना? पहला, यह प्रदर्शन करने के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा। दूसरा, इसका परीक्षा में उसका प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा, उसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा। चौथा, यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में कौन सा प्रेरणा स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, दूसरा समकक्षीय की सराहना आंतरिक प्रेरणा, तीसरा शिक्षक की प्रसन्नता आंतरिक प्रेरणा, चौथा मैच में ट्रॉफी आंतरिक प्रेरणा। तो जिज्ञासा जो होता है आंतरिक प्रेरणा, ये जो है सही युग्म है। तो ये जो है ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी सांप्रदायिक समझ को सुसाध्य नहीं करेगा? पहला, छात्र को शिक्षक द्वारा दिए गए नोटिस से उत्तर की प्रतिलिपि लिखने के लिए कहना। गलत। छात्र को संप्रदाय से अपने शब्द को समझने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विशिष्ट उदाहरण सिद्धांत बनाने के लिए कहना, छात्र से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपता उत्पन्न करने के लिए कहना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सुसाध्य नहीं है। तो यही है, ये पहला ही हो जाएगा। ये तीनों होगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलत हो गया, इसको ये सही हो जाएगा। धन्यवाद।